ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। प्रश्न अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? तो उत्तर है, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने 5 भूतों का दान दिया। रावण क्या है? सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने 5 भूतों का क्या दिया है? दान दिया है। लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं है। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो जो 5 भूत हैं वो भाग जाएंगे। गीत है निर्बल की लड़ाई बलवान से। एक कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीत बनाए तैसे गीता भागवत भी बने हुए हैं, पर में समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। बाबा हम बच्चों को इसका अर्थ समझाते हैं। तूफान और दीवे की कहानी कैसी बनी है, कैसी बनाई है? मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तुम पूरे अर्थ को जानते हो। हम बाबा के बच्चे हैं, पूरे अर्थ को जानते हैं। बात यहाँ की है। बात कहाँ की है? जहाँ की जो माया आती है, हम आत्मा जो दीपक जल रहा है उसको क्या करती है? बुझा देती है। छोटा दीवा क्यों? छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीपकों को बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे। जितना योग लगाएंगे उतनी जोत जगती रहेगी, उतनी जोत जगी रहेगी। यह तो बाबा कह रहे हैं, यह बात तो अभी की है। आत्मा की जोत जगाने के लिए समा को आना पड़ता है। आत्मा की जोत को जगाने के लिए किसको आना पड़ता है? समा को, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। हम सब शिव बाबा पर क्या होते हैं? परवान होते हैं, कुर्बान होते हैं। इसलिए हम बच्चों को क्या कहते हैं? परवाने। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है। हम बच्चे क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा हमारे बाबा हमारे सामने हाजिर है। हम आंखों से देखते हैं, उनका शारीरिक नाम नहीं, वो तो निराकार है। उनका शारीरिक नाम नहीं है, वो तो निराकार है। वो तो निराकार है और नॉलेजफुल है। वो शिव बाबा कौन है? निराकार है, नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं। इसलिए तुम बच्चे क्या कहेंगे? हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं।
सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजरा हजूर है। वो क्या कहते हैं? परमात्मा हाजरा हजूर है। ये कहते हैं सब जगह परमात्मा है, कुत्ता बिल्ली सब में परमात्मा को बता देते हैं। परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। पूछो तो क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है। यह तो बात ही नहीं ठहरती, ये बात नहीं ठहरती। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, तुम जानते हो। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जरूर आंखों से देखेंगे ना। हम बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा का अनुभव करते हैं कि हमें मालूम है बाबा हमारे सामने हाजिर है। आत्मा भी है ना? तुम कहते हो हम आत्मा हैं, जरूर स्टार मिसल है, देखने में नहीं। बाबा कह रहे देखने में नहीं आती, खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, यह भी जानते हैं। कोई कहते हैं हम कैसे माने? कोई कहते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, हम कैसे माने? अच्छा भ्रुकुटी में नहीं, अच्छा भ्रुकुटी में नहीं समझो, आंखों में। भ्रुकुटी में नहीं समझते हो, किस में समझो? आंखों में। कहाँ ना कहाँ तो सही है ना। आत्मा ही कहती है यह मेरा शरीर है। भ्रुकुटी शुद्ध स्थान है। भ्रुकुटी क्या है? शुद्ध स्थान है। इसलिए आत्मा कहाँ बैठती है? भ्रुकुटी के बीच। इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी यहाँ ही दी जाती है। टीका की निशानी हम बच्चे तिलक लगाते हैं, यहीं पर तो दी जाती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई। हम बच्चों को कौन याद दिला रहे हैं? बाप। तुम्हारा पाठ पूरा हुआ। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है। अब बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है, अब मैं फिर से नॉलेज दे रहा हूँ। तुमसे सारी नॉलेज निकल गई, यह भी पाठ है। तुमसे सारी नॉलेज निकल गई, ये भी तुम्हारे क्या है? ड्रामा में पाठ है। बाबा कह रहे किसी को दोष नहीं दे सकते। कोई बात हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो बाबा कह रहे हैं कोई चला भी जाता है तो किसी को दोष नहीं दे सकते। आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पाठ है। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े, यह अभी तुम जानते हो। जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने समझाया है यह अनादि ड्रामा है। ये किसने समझाया है? बाबा ने हम बच्चों को समझाया है यह अनादि ड्रामा है, चलता ही रहता है। हम ड्रामा के परवश हैं। जो कुछ कार्य होता भी है तो बाबा कह रहे हैं क्या कहते हैं? हम ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के बस हो, ईश्वर के बस हो तो ड्रामा को जानते हो। अब हम बच्चे शिव बाबा के बस में हैं तो हम बच्चे क्या जानते हैं? ड्रामा को, सृष्टि चक्र को भी जानते हैं। बाबा हम बच्चों को सब कुछ समझा रहे हैं। फिर तुम रावण के बस होने से बेताले बन जाते हो।
बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ, मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ। कहते हैं यह तो बिल्कुल नई नॉलेज है, सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है। भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है, सचखंड में सच ही होगा, झूठ खंड में, बाबा कह रहे हैं झूठ खंड में झूठ का ही वार्तालाप है। अब सचखंड में जो आने वाली दुनिया है, सचखंड होगा, वहां पर सब सच ही होगा, और जहां पर क्या है, झूठ का ही वार्तालाप है। जो भी है सब झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही, हम सब कैसा है, झूठ का ही तो है सब कुछ, कोई सच नहीं है। इन आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं सब वार्तालाप है। अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप ना मिले तो तुम जज कैसे करो। बाप कहते हैं अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ, वह राइट समझाता हूँ, वह यह राइट समझाते हैं। बाबा कह रही हैं अब अपने अंदर जांच करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ, वह तुमको राइट समझाते हैं। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो। आत्मा ही तंग होती है, आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती तो शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है। फिर निर्लेप क्यों कहते हो। परमात्मा के लिए भी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो वह नाम रूप हुआ ना। कोई बुद्धबुदा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। बाबा कह रहे हैं हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है, एक रचयिता है, इन सब बातों को कोई नहीं जानते। एक ही ड्रामा है, एक ही रचयिता है, इन सब बातों को कोई भी नहीं जानते। वह तो समझते हैं आकाश में यह जो स्टार हैं उसमें भी दुनिया है, वहां भी जाकर हम रेंट करेंगे, प्लेट आदि खरीद करेंगे, वहां पर हम जाके रहेंगे। अब यह सत्य है तो यह सत्य है, यहाँ जो बाप समझाते हैं वह सत्य है। वो ये कहते हैं चंद्रमा पर हम जाके प्लॉट खरीद करेंगे, वहां पर रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं यह सत्य है कि वो सत्य है। बाप ही तो नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो कोई बीज रूप है, कोई तो बीज होगा ना, कोई तो बीज होगा ना। इस कल्प वृक्ष का, ये क्या है, कल्प वृक्ष का बाप समझाते हैं वृक्ष भी एक ही है। यह वृक्ष अभी जड़ी भूत अवस्था को पाया। एक कल्प वृक्ष है क्या, नीचे से कैसा हो गया है, जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है। अब बाबा हम क्या कर रहे हैं, नया कलम लगा रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वह लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना। एक बरगद का बीज होता है, उसमें कितना बड़ा वृक्ष समाया हुआ होता है। ऐसे ही बाबा भी कौन है, बीज है, और उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर यह माया बिल्ली
माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं तू माया बिल्ली है जो क्या कहते हैं बड़े बड़े तूफान हिला देती है। तूफान लगने से कितने कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं कितने कितने बड़े बच्चे तूफान लगते हैं तो बाबा से क्या करते हैं, वो बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको बिगन भी कहा जाता है। बाप कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय बिगन डालती है। फिर पुकारते फिर माया के तूफान बेकार में गिरा देते हैं। पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं पुराने हैं वो भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे परंतु तुम स्थिर रहना, कभी किसी को गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाप कहते हैं यह बॉक्सिंग है। एक किसके साथ बॉक्सिंग है? माया के साथ। घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। अगर घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो क्या बन जाएंगे? कमजोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान दिया ना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता। जब दान कर देते हैं दान की हुई चीज वापस नहीं लेते। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था। यह मिसाल बैठ बनाए हैं। हाँ, यह तो बाप कहते हैं इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दान की हुई चीज कोई वापस नहीं हो सकती। जब हमने दान कर दिया, जैसे दान कर दिया तो दान की हुई चीज वापस नहीं आ सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया फिर वापस कैसे हो सकता है? कन्या दान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वह वापस कैसे देंगे? दान दी हुई चीज वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश का भी नाम है ना, हर चीज का क्या होता है? नाम होता है। परमात्मा का सब नाम जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो? परमात्मा हट से उतरते ही नहीं, इसलिए बाप ने समझाया है। पहले कोई मिले तो पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह पिता हुआ ना, तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे कहाँ पर भी जाके सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? सामने शिव का मंदिर खड़ा है, यह आपका क्या लगता है? मंदिर में अंदर शिवलिंग बनी हुई होती है। बाबा कह रहे हैं उनसे पूछो ये कौन आपका लगता है? पिता है,
तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा या सर्वव्यापी हो सकता है क्या? जो पिता है तो क्या नाम रूप से न्यारा सर्वव्यापी हो सकता है क्या? कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। पिता कहते हो तो फिर जरूर उनका नाम रूप भी है। बंदगी करते हो, याद करते हो तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते। भल बाबा कह रहे हैं, भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, वहाँ भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। बाबा कह रहे भल सम्मुख बैठे हैं, और वहां से जहाँ से ये कहाँ की बात कह दी बाबा ने? जब मधुबन में बाबा के सामने बैठे हुए होते हैं तो बाबा कह रहे हैं भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, पर वे वहां जब जाते हैं तो वहां पर ये अनुभव नहीं करते। कल नहीं रहेंगे, तुम सुनाएंगे फलाने चले गए। देखते हो तो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। नंबर बार तो है, कोई की बुद्धि सतो। बाबा कहना कोई की बुद्धि सतो, कोई की रजो तमो। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। बाबा कह रहे हैं बाबा से कोई पूछे तो बाबा भी बता सकते हैं। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सत्व प्रधान है, वह रजो या तमो सारा सर्विस के ऊपर मदार है। अब बाबा कह रहे हैं सारा सर्विस के ऊपर ही मदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सत्व प्रधान बुद्धि है। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है? बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो, जो तुम बच्चे सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना, कितना समझाया जाता है। फिर मंदिरों आदि में जाकर समझाओ, फल गपोड़ा मारते हैं। हम सर्विस बहुत कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं भल गपोड़ा मारते हैं कि हम सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि यह सर्विस नहीं कर सकते। बहुत सहज है, झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है। सिर्फ पूछा जाता है परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वो बाप है तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा जो अब गवाया। जब उनसे वर्षा मिला है तभी तो हमने गवा दिया। अब बाबा कह रहे हैं जब उनको याद करेंगे तभी तो वर्षा मिलेगा। जो अब गवाया, हमने भी गवाया हुआ वर्षा फिर से पाया। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं। बाबा कह रहे तदबीर भी नहीं कर सकते, यह भी जानते हैं। वह बाबा अंतर्यामी, मैं भी बाहरयामी। वह बाबा अंतर्यामी और मैं भी बाहरयामी। ऐसे नहीं सारी दुनिया के अंदर क्या है यह बैठकर बताएंगे। हाँ यह जानते हैं, यह
जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश हैं, इसलिए कहते हैं रावण सर्वव्यापी है। तुमने अभी भूतों का दान ही दिया ही नहीं, तुमने 5 भूतों का दान ही नहीं दिया। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। यह मेहनत रात को अच्छी हो सकती है। अभी से बाबा कह रहे अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे। बाबा कह रहे अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब हम याद कर सकेंगे। तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जगना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं। कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र हैं। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव कहो। सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं, साधु साधना करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, यह भी साधना है ना। हठयोग मार्ग भी ड्रामा में है। यह भी जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं परंतु यह नहीं जानते हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, फिर हिंदू कह देते थे। फिर क्या कह देते? हिंदू कह देते। अभी हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर वह हिंदू क्यों लिखते हो? बाबा कह रहे हैं हिंदू क्यों कह देते हैं? क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते हैं। बस बाबा कह रहे हैं मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते हैं। यह वंडरफुल राज है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। बाबा कह रहे हैं ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे, दूसरा दिखा देंगे। चैतन्य नाटक, बाबा कह रहे हैं चैतन्य नाटक होते हैं। इसको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा फिल्म कहेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाए, परंतु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकती। यह कोई नहीं जानते कि यह ड्रामा है। इससे कोई निकल नहीं सकता। यह बड़ी समझने की बातें हैं। है भी पुराना, बाबा कह रहे हैं है भी पुराना। अनेक बार पाठ बजाया, चक्र लगाया, इन सब को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। बाबा कह रहे समझते भी हैं, फिर भी बरोबर गॉड और यह बर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु समझने की कोशिश करें, उसकी फुर्सत नहीं है। बाबा कह रहे समझने की कोशिश नहीं करते तो उसकी क्या है? फुर्सत नहीं समझने के लिए। पुराने बच्चों की बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं, आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे। बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे।
तब जल्दी आएंगे। बाबा कह रहे हैं मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी आएंगे। तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, उनसे पहले वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो, अभी तो रात दिन योग में रहो, विकर्म विनाश हो, विकर्म बहुत है, टाइम लगता है, इनको भी कितना समय लगा। बाबा कह रहे हैं विकर्म बहुत है, उनको रात दिन योग में रहना है, तब क्या होंगे, विकर्म विनाश होंगे। अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं तो ढंडोरा पिटवाते आए कि मौत आया कि आया। जो कोई पॉइंट्स रही हुई है, बाबा कह रहे हैं अब क्या पॉइंट्स रही हुई है कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, जैसे एक शेर की कहानी है कि शेर आया, कहीं एक जंगल था, वहां पर शेर आता था। सब वहाँ शेर नहीं आता था, सब लोग कहते थे कि वहाँ शेर आता है, वहाँ शेर आता है, वहाँ नहीं जाना है, कि वहाँ लोग सब जाने लगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पर सब जाने लगे, कुछ दिनों तक शेर नहीं आया। तो एक दिन क्या आया, वो शेर आया और सबको खा गया। तो ऐसे ही कहते हैं, जहाँ पर भी क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं विनाश विनाश चिल्लाती रहती हैं, पर में विनाश तो होता ही नहीं है, कब विनाश होगा। तो बाबा भी हम बच्चों से कह रहे हैं ऐसा भी होगा, जैसे एक दिन तो विनाश होना ही है। वह समझते हैं एक गफोड़ा मारते हैं, एक दिन विनाश तो हो ही जाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं फिर भागेंगे, परंतु टू लेट। बाबा कह रहे हैं परंतु कैसे हो जाएंगे, टू लेट। यह तो बेहद की बात है। फिर उनसे वह कहानियां निकाल दी हैं। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए ऐसे भी निकलेंगे जो पुराने से भी तीखे जाएंगे। बाबा कह रहे हैं हाँ, ऐसे भी निकलेंगे तो नए जो पुराने से भी तीखे चले जाएंगे। मार्जिन है। बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। कितनी, बाबा कह रहे हैं यह कितनी तारावट की नॉलेज है, बेड़ा पार हो जाता है, सब मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रह विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। नंबर 2, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान क्या देते हैं, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प बीज है।
बुद्धि में बाबा कह रहे हैं जो संकल्प आते हैं वह क्या है? बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। वाचा और कर्मणा क्या है? बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदशी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता ही है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और ही कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। वाणी और कर्म में सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा और भी आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है। जैसे जड़ चित्र बने हैं उनके हमारे तो यादगार हैं वो, तो उन्हीं के उनसे क्या करती हैं? वो सिद्धि प्राप्त करती है। स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आज 31वां दिन है। आज जनवरी का लास्ट दिन है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? समय प्रमाण लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। लव और लॉ का दोनों का बैलेंस चाहिए। लव में भी लव महसूस कर, लॉ में भी लव महसूस हो। इसके बाबा कह रहे हैं, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही है। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही है। आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। आत्मिक प्यार की क्या बनना है? मूर्ति बनना है। आज जनवरी का लास्ट क्या था? लवलीन स्थिति का अनुभव करने का। ओम शांति।